दोस्तों, क्या नीतीश कुमार की सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है? आज एक नया सर्वे आया है और इस सर्वे में जिस तरह के नतीजे दिख रहे हैं, उससे ये लगता है कि हालत बहुत खराब है। आपको हम बताएं कि इससे पहले 2 सर्वे आ चुके हैं और इन दोनों सर्वे में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार से काफी आगे बताई गई है। लेकिन यह एक पहला सर्वे है और इतना वैज्ञानिक है ये सर्वे, जिसमें तेजस्वी यादव के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा गया है। इस पूरे सर्वे का दारोमदार नीतीश कुमार और उनकी सरकार तथा उनकी पार्टी को लेकर के है और एक वैज्ञानिक सर्वे, और इसलिए इस सर्वे पे जिक्र करना आज जरूरी है। आमतौर पे जो सर्वे किए जाते हैं तमाम दलों के नेताओं के बारे में या पार्टियों के बारे में किए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि किसकी कितनी लोकप्रियता है, आप किसे पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, या फिर नापसंद करने की वजह पूछी जाती है। लेकिन यह एक ऐसा सर्वे है, अपनी तरह का पहला सर्वे है, जिसमें विपक्ष के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया गया। तमाम का तमाम सवाल जो है उसके केंद्र में नीतीश कुमार हैं और उनकी सरकार है और उनके गठबंधन के सहयोगी दल है। तो आज हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में हम इस सर्वे की का जिक्र करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे इस सर्वे में एक नए एंगल को खोजा है और इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सरकार अब चंद महीनों की मेहमान है। इस सर्वे को किया है आयुवन भारत ने और इसके जो सेफोलॉजिस्ट हैं राम बंधु वत्स, तो इस सर्वे के बाद इन्होंने एक एनालिसिस पेश की है जो कई अखबारों में छपा है और उस एनालिसिस के आधार पर राम बंधु वत्स जिस नतीजे पे पहुंचे हैं उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। इस सर्वे की सबसे खास बात यह है कि इस सर्वे में आम लोगों के बजाय आम लोगों के ग्रास रूट लेवल के प्रतिनिधियों को चुना गया है, यानी कि वार्ड के सदस्यों को चुना गया है। आमतौर पे कोई सर्वे एजेंसी होती है 4,000 5,000 लोगों के सैंपल को लेती है और उसी के आधार पे सर्वे करते हैं। लेकिन इस सर्वे में लोगों को बजाय अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के बजाय एक एक्सक्लूसिव बैकग्राउंड के जनप्रतिनिधियों को, वैसे जनप्रतिनिधि जो जमीन पर काम करते हैं, उनका सर्वे किया है और ये बिहार के 5,340 वार्ड पार्षदों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें भी खास बात यह है कि इन वार्ड पार्षदों में जो 100 के 100% ईबीसी के लोग शामिल हैं, यानी कि अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो वार्ड पार्षद हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर ईबीसी के स्पेसिफिक ईबीसी समाज के लोगों को शामिल करने की क्या वजह है। तो इसको भी हम आगे आपको बताएंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा है। लेकिन हम ये बताएं कि इस सर्वे में जो नतीजे आए हैं उस नतीजे से ये पता चलता है कि 63% लोग नीतीश कुमार और उनकी सरकार से नाराज हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। ऐसी सूरत में नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है ये मुसीबत में है। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर इस सर्वे में अत्यंत पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधियों को ही क्यों शामिल किया गया है। इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि बिहार में चुनाव का जो ट्रेंड होता है, अगर आप 10 साल 20 साल 25 साल पीछे तक चले जाए, और खास तौर पे विधानसभा के चुनाव का जो ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड से ये जरूरी था कि उस वर्ग का सिलेक्शन किया जाए जिस वर्ग की वजह से जीत और हार तय होती है। अब अत्यंत पिछड़े वर्ग के जनप्रतिनिधियों को चुनने की एक वजह यह भी है कि 36% आबादी है, 36 से 37-38% आबादी है, और यह वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है कि यह वर्ग जिधर शिफ्ट करता है उसकी सरकार बन जाती है। और यही कारण है कि तमाम के तमाम दलों का पूरा जोर ईबीसी समाज पर है। और ईबीसी समाज पे इसलिए भी है कि यही एक वर्ग है जो एक तरह से फ्लोटिंग वर्ग कहा जाता है, जो जिधर मुड़ा उसकी सरकार बनती चली जाती है। और पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार इसी वर्ग के बूते सरकार चला रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो
बिहार में जातियों का जो समूह है उसमें से तमाम के तमाम जो दल है उसके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि वोटर समूह निर्धारित है उनका। जैसे भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे उसके वोट के ट्रेंड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि फॉरवर्ड क्लास जो है, जो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कायस्थ बनिया ये जो समाज है, इस समाज का अधिकतर वोट, ज्यादा से ज्यादा वोट पिछले 20 सालों से बिहार में एनडीए की तरफ जाता रहा है। उसके बरअक्स लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के अपने दुर्दिन भी हुए हैं तब भी मुसलमानों और यादवों का वोट एक बड़ा हिस्सा उसके साथ जाता रहा है। उसके बाद अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों की आबादी तो काफी कम है बिहार में, अनुसूचित जातियों की आबादी आती है, इसके जो वोट भी बंटते हैं वो भी लगभग एक ही तरह से बंटते हैं। और कुछ और जातियां हैं जिसमें कुशवाहा समाज के लोग हैं या फिर कुर्मी समाज के लोग हैं। तो ये जो वर्ग है यह आमतौर पे बीजेपी की तरफ जाता रहा है, कभी कभी राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जाता रहा है। लेकिन जो बचा हुआ बीच का जो 36% भाग है, ये 36% भाग ही समाज के भविष्य को तय करता है, सियासत की दिशा को तय करता है। इसीलिए आईयूएन भारत के सर्वे में इसे शामिल किया गया है उन लोगों को, और उन्हीं लोगों के सर्वे के आधार पर यह कहा गया है कि 63% लोग नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते और मात्र 16% लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का मतलब पूरा एनडीए, नीतीश कुमार की स्थिति या उनकी सरकार की स्थिति कैसी होने वाली है। 21% लोग हैं जो बताना नहीं चाहते, वो इनका ये कहना है कि हम इस पे कुछ कह नहीं सकते, हमको पता नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। तो इस जो 21% का जो वोट है, अगर यह इसमें से आधा भी नीतीश की तरफ चला जाए तब भी नीतीश की सरकार बनने वाली नहीं है। इस पूरे सर्वे की रूपरेखा को एनालाइज किया है राम बंधु वत्स ने, जो आईयूएन भारत के सर्वे जिन्होंने किया है उनकी टीम का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका कहना है कि जो बिहार की जो राजनीति है, इस बार की जो चुनाव है, ये चुनाव 2 मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं। पहला ये है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार जो कम से कम करीब करीब 20 सालों से बिहार में है, क्या उनके खिलाफ नाराजगी की लहर है। और यही राम बंधु वत्स कहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ, एक नीतीश कुमार की सरकार यानी कि सरकारी दलों के खिलाफ बड़े पैमाने पे लोगों में नाराजगी है। और इस नाराजगी की जो वजह है, बढ़ते भ्रष्टाचार का मामला है, जमीन के विवाद का मामला है, जमीनों में का जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में बड़े पैमाने पे घुसखोरी और गलत काम की वजह से लोगों में सरकार के प्रति बड़ी नाराजगी है। कानून व्यवस्था का जो मामला है, कानून व्यवस्था से लोग नाराज हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियों से लोगों में एक तरह से गुस्सा है। तो इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। और दूसरा ये कि नीतीश कुमार के बारे में अब ये मान्यता जमीन तक पहुंच चुकी है कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और उनकी तरफ से जो सरकार के फैसले लिए जाते हैं वो कोई और ले रहा है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की जो पकड़ है न तो अब पार्टी पे रह गई है और न ही सरकार पर रह गई है। तो इस तरह से एक बड़ा फैक्टर ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है। और दूसरी जो वजह है वो सोशल जस्टिस बनाम सोशल जस्टिस का है। सोशल जस्टिस बनाम सोशल जस्टिस का मतलब ये हुआ, जैसा कि हमने जिक्र किया था पहले, है कि जातीय चेतना और जातियों के प्रति सरकारों या व्यवस्था के द्वारा उनके साथ नाइंसाफी करने के खिलाफ ये लड़ाई है, यानी कि सोशल जस्टिस की लड़ाई है। और इस सोशल जस्टिस की लड़ाई में दोनों दल ये दावा करते हैं कि वो सोशल जस्टिस पे काम करने वाले हैं। अब इसमें उसी की जीत होगी जिसे जनता ये समझेगी कि सोशल जस्टिस की हकीकी लड़ाई, जो सच्ची लड़ाई है, वो कौन लड़ रही है। और इसमें वो दल जिसको जनता ये समझती है कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पे बोलना और उस पे काम करना, दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, जो पिछली बार जो सर्वे हुआ था, जातीय सर्वे,
और उस सर्वे के बाद 65% जो रिजर्वेशन दिए गए थे, लेकिन उसके खिलाफ लेकिन उसके खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया। जबकि तेजस्वी यादव का बार बार ये आरोप रहा है कि केंद्र सरकार से ये मांग की जाती कि केंद्र सरकार आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसे अनुसूची 9 में शामिल कर लिया जाता। लेकिन केंद्र की मोदी की सरकार टस से मस नहीं हुई और उसने उसने अनुसूची 9 में इसे शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से आरक्षण का जो अधिकार है उस अधिकार से लोग वंचित हो गए। साथ ही साथ कुछ ऐसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं जिसका असर डायरेक्ट रूप से सोशल जस्टिस से होता है। और इस सोशल जस्टिस के प्लैंक पे जो पार्टियां जो पार्टियां व्यवहारिक रूप में अगर साथ देखती हैं इस समाज के, तो उसकी जीत होगी। और इस बार का चुनावी मुद्दा वही है। और इसलिए एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की जो सबसे बड़ी जो दूसरी चुनौती है, वो चुनौती यही है कि सोशल जस्टिस के धरातल पर वो पिछड़ रही है।